50 के दशक की बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग के आज भी लोग दीवाने हैं। मधुबाला और नरगिस उन्हीं एक्ट्रेसेस में से एक हैं, लेकिन उस समय बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस और थी जो बाकी सारी एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ गई थी। वो ग्लैमर गर्ल और कोई नहीं बल्कि बेगम पारा थी। उनकी ग्लैमरस अंदाज ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। बेगम पारा अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में वो जगह नहीं बना पाई, लेकिन उनके लुक्स और ग्लैमर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बेगम पारा का असली नाम जुबैदा उल हक था। बेगम पारा का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता मियां इस्नाउल उल हक जज थे। एक्ट्रेस का बचपन बीकानेर में बीता और उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा ली थी। साल 1940 से लेकर 1950 तक वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव रही थी। उस समय एक्ट्रेस बॉलीवुड की ग्लैमरस गर्ल के रूप में जानी जाती थी। साल 1991 में उन्होंने फोटोग्राफर जेम्स बर्क की लाइफ मैगजीन के लिए ग्लैमरस फोटोशूट भी करवाया था। इस फोटोशूट के बाद वो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत मशहूर हो गई थी। ये भी कहा जाता है कि अमेरिकी सैनिक बेगम पारा की तस्वीर जेब में रखकर जंग लड़ने जाते थे। बेगम पारा के भाई मशरूल हक एक्टर बनने के लिए साल 1930 में बॉम्बे आ गए थे। यहाँ बंगाली एक्ट्रेस प्रतिमा दासगुप्ता से उनकी मुलाकात भी हुई थी। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई और कुछ साल बाद ही दोनों शादी के बंधन में बन गए थे। बेगम पारा अपनी भाभी की लाइफ स्टाइल और उनकी चमक धमक से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। कई बार वो अपनी भाभी के साथ बॉलीवुड इवेंट्स में भी जाया करती थी। बेगम पारा खूबसूरत तो थी ही, इसी वजह से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए थे। बेगम पारा को अपना पहला ब्रेक साल 1944 में फिल्म चांद से मिला था। इसके बाद उन्होंने सोहनी महिवाल, नीलकमल, मेहंदी, मेहरबानी, लैला मजनू, किस्मत का खेल जैसी फिल्मों में काम करके किया था। बेगम पारा फिल्मों में अपनी एक्टिंग की वजह से इतनी जगह नहीं बना पाई थी जितना उनके ग्लैमरस लुक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। फिल्मों में भी उन्हें इसी तरह के रोल मिलते थे। बेगम पारा ने दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से शादी रचाई थी। बेगम पारा के पति नासिर खान का 1974 में निधन हो गया था, जिसके बाद वो साल 1975 में पाकिस्तान वापस चली गई थी। 2 साल बाद बेगम पारा भारत वापस आ गई और उन्होंने फिल्मों में फिर से काम करना चालू कर दिया था। उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत सी दमदार रोल निभाए हैं। साल 2007 में उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में सोनम कपूर की दादी का रोल किया था। उनके करियर की यह आखिरी फिल्म थी। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।